गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एमके साहू क्लासेज में स्वागत है। आज वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का चल रहा है, इसका चौथा लेक्चर है, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें लगभग में हम सभी लोग 40 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि संविधान की विशेषताओं से संबंधित होंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो लोग इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी ना देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी वन लाइनर कंप्लीट हो गया उसको देख सकते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्तमान में चल रहा है। तो और ये जो लेक्चर है आपका चौथा, इसमें आपका इंडियन पॉलिटी का है, जो कि संविधान की विशेषताओं से, और ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये आपका है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिटेन, कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो वो है अपना प्यारा भारत देश। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, वो भारत देश का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। ए कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, ना कठोर ना लचीला, और डी कह रहा है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 13 में तो पूछा ही गया है, एक बार टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है, और विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो भी हैं 40 एमसीक्यू संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड है, और 40 ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो ए है नम, बी है अनम, और सी है नम और अनम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, नम और अनम। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो क्या माना गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। और दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, राज्यों का एक यूनियन। राज्यों का एक यूनियन, यानी आपका इसका विकल्प सी सही है, राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। ये हमने सारा कुछ वन लाइनर में कवर किया है। जो लोग वन लाइनर एनसीईआरटी देखे होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। और तो इसमें 5 नंबर में कह रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन चारों पढ़ने में समय लगेगा, और चूंकि 40 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना बने, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में आपको देखना है। ये यूपीपी से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है आपका डी है, भारत एक संसदात्मक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। अर्थात निम्नलिखित कथनों में कौन सही पूछ रहा है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, ये गलत है, अध्यात्मक नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका इसका डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग भी अपने आप गेस करिए कि हमारे हिसाब से क्या होगा, ताकि इससे जो है क्लियरिटी और जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वन लाइनर अगर देखे होंगे तो कॉन्फिडेंस वैसे ही पर्याप्त बन गया होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी भारतीय संविधान का के संबंध में जो कथन सही है, क्योंकि ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। प्रभावित का मतलब अन्य देशों के संविधान से जो जो अच्छे चीज़ें थी, वो अपने देश के संविधान में लाया गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों में आपको देखना है क्या सही है। क्योंकि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति
सरकार की व्यवस्था करता है, ये सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही, यानी उपयुक्त सभी। 9 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सही, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। कभी हाँ और नहीं में गड़बड़ी हो जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। कह रहा है कौन-सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक, ये सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ-निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे, गलत। मूल कर्तव्य शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है और उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और जो इसके अध्यक्ष थे, वह स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये है, भारतीय संविधान में मतलब कई विदेशी संवैधानिक तत्वों का समावेश किया गया है। बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और सी है, भारतीय संविधान वरिष्ठ मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो इसमें जो 10 नंबर है, इसमें सभी विकल्प सही हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता मिलता है, सही है। और भारतीय संविधान वरिष्ठ मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो इसका जो 10 नंबर का राइट ऑप्शन डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, भारत का संविधान है, ये है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो, वो सी है, कठोर कम है और लचीला अधिक है। फ्लेक्सिबल जो आपका संविधान है, वो है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ये देखते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो राइट ऑप्शन है, आप लोग भी अगर मान लीजिए स्पीड हो, तो वीडियो को पॉज़ करके अपने आप गेस करके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए कि कौन-सा सही है। तो 12 नंबर का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो 80 विकल्प है। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, यानी संरचना में संघात्मक हो और भावना में एकात्मक हो। तो 12 का ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में जो है आपका जो राइट ऑप्शन है, वो आपका क्या है, डी है। डी का मतलब केवल, ये कह रहा है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार राइट है, केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। दूसरा है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। तो उपयुक्त विकल्प डी, यानी 13 का विकल्प डी होगा। 14 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन है आपका बी है, ये वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। 15 नंबर, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। और राइट ऑप्शन इसका दोस्तों है ए, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं और इसका 16 का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका सी है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, 16 नंबर का सी विकल्प सही। इसमें ये कह रहा है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों। अगला 17 नंबर कह रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 4 ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है और दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है जनता को। नेक्स्ट जो 18 नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में है, क्या है? 4 ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है, वो है बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। अब तो और ज़्यादा हो गए, 400 से ये आर्टिकल्स अधिक हो गए हैं। फिलहाल उस समय की जो बुक थी, उसके अकॉर्डिंग जो है, इसमें जो राइट ऑप्शन है, वो भी है 350 से अधिक आर्टिकल्स। 19 नंबर है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो 19 का जो राइट ऑप्शन है, वो आपका बी होगा, ब्रिटिश
संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को जो है भारत की शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च कह रहा है? तो कौन सा विकल्प आपका सही है? इसमें दोस्तों राइट विकल्प है बी संविधान। बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? क्यों ये इतना विशाल है? तो चारों में आपका कौन सा विकल्प सही है? इसमें डी विकल्प सही है। इसमें संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारों का संविधान इसमें शामिल है, इसलिए ये इतना बड़ा बृहद है। राइट 21 का राइट विकल्प होगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो उम्र सीमा ये आप सभी लोगों को पता होगा और इसके जो राइट ऑप्शन है वो ए है 18 वर्ष। 24 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता और तो और क्या कह रहा है? बी संविधान की सर्वोच्चता, सी है केंद्र में संपूर्ण शक्ति और डी है शक्तियों का एकीकरण। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो भी है संविधान की सर्वोच्चता। 25 नंबर कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा सी राज्यों का संघ। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी लिस्टेड कितनी है? तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। 3 सूचियाँ हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में दोस्तों जो राइट विकल्प है वो भारत की जनता से, यानी भारत का संविधान अपना जो प्राधिकार है वो भारत की जनता से प्राप्त करता है। राइट विकल्प सी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो राइट विकल्प है वो आपका डी है संविधान में, यानी भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन आपका है दोस्तों वो है डी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। कुछ एकात्मक कुछ कठोर जो है ये भारतीय संविधान की संरचना है। 30 नंबर कोर्ट से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग कह लीजिए आरओ या यूपीपीसीएस के लिए तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 4 विकल्प, जैसे पहला है संविधान सर्वोच्चता, दूसरा है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं संप्रभु और पांचवा मूल अधिकारों के परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन आप लोग देखिए, गेस करिए और अपने आप को आंकिए इसमें क्या सही हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, यानी डी का मतलब 1, 2 और 3 सही है। पहला संविधान सर्वोच्च, ये तो एकदम राइट है, और दूसरा संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी सही है। सॉरी। और तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, ये भी सही है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही, इस हिसाब से आपका विकल्प डी सही होगा कोड के अनुसार। और बाकी ये विधानसभाएं संप्रभु 4 और 5 गलत, सही विकल्प चुनना था, सही विकल्प इसका राइट डी है। 31 नंबर कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, यानी लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो 31 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो फ्रांस में सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? देश बताना है, तो आप लोग गेस करिए। और 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये एमपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और 31 नंबर एमपीपीसीएस 2006 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में दोस्तों आप लोग चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो 33 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, साम्यवादी राज्य। ये यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कथन और कारण से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस आरओ के लिए। अगला कह रहा है जो कथन है, कह रहा है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। और जो अगला कथन कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब कोट आपको 4 कोट दिए हुए हैं, 4 विकल्प। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ये और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। 4 इसमें दिए हुए हैं और इसमें भी कोड के आधार पर आपको चूज करना है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभाओं में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो 35 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, यानी 2, 3 और 5। 2 सही है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है और जो 5वां है वो अखिल भारतीय सेवाओं का समावेश है। तो ये 35 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। ये भी कोट वाले क्वेश्चन हैं और इनको देखिए। ये विकल्प कह रहा है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संघात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। तो इसका जो देखो, यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ये तो सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। तो वैसे देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 यानी 1 जिसमें है और 2 3, तो बी ऑप्शन इसका सही है। यूपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों की साझी है, यानी दोनों जगह लगभग में साझा कर रही है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और चारों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो डी है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था आपका अमेरिका में भी है और भारतीय संघ में भी है। तो इसका 37 का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो क्या है। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है, संविधान। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो संविधान सबसे उच्च है। तो राइट ऑप्शन आपका 38 का सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है और राइट ऑप्शन आपका है सी, कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारे भारत देश का संविधान। राइट ऑप्शन 39 का सी होगा। और लास्ट क्वेश्चन 40 वाला ये कह रहा है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहा भारतीय संविधान की विशेषताएं। और चैनल पे ये पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक समाज सेवा है और हमारा कुछ भी अंश से अगर आपको लाभ हो रहा है या हमारे इन वीडियो से अगर आपको 10 से 20% भी एग्ज़ामों में लाभ मिल जाए और सिलेक्शन हो जाए, मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। और जो इंडियन पॉलिटी जो लोग ना देखे हों, एनसीईआरटी हमने कवर किया, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, उसको आप देख सकते हैं। उसे देखेंगे तो जो ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट की मैं क्वेश्चन उसी जो चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, वो आप आसानी से कर लेंगे और एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।